City Today News. न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर ब्लॉक के कुमारडी गांव में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी बापी बावरी ने बताया कि उनकी नाबालिग जुड़वा बेटी श्रद्धा बावरी और स्नेहा बावरी 1 दिसंबर की सुबह खेल के लिए घर से निकली, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। ये दोनों बच्चियां गांव के फुटबॉल मैदान में खेलने गई थी और तभी से लापता है। तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल बावरी समाज और ग्वाला समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ग्वाला समाज के राज्य सचिव नयन गोप ने कहा, अगर 7 दिनों के भीतर जुड़वा बहनों को नहीं ढूंढा गया तो हम राज्य भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এবং অবাক করার মতো বিষয় যে দুজন যমজ বোন পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠ থেকে একেবারে সকাল 6:30টার মধ্য থেকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা অবাক করা বিষয়। আমাদের সংগঠন, আমাদের বাবরি সমাজের সমস্ত সংগঠন এবং অন্যান্য লোকাল যে সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলো রয়েছে সকলেই আমরা কিন্তু এতে ব্যথিত এবং মর্মাহত। আমরা এটাকে কি বলবো, প্রশাসনের উদাসীনতা নাকি প্রশাসনের ব্যর্থতা, এটা ভাবার বিষয় আছে। দিনের আলোতে, চোখের আলোতে, নিমেষের মধ্য দিয়ে দুটি ফুটফুটে বাচ্চা হারিয়ে গেল। অথচ আমরা কমিশনারেট এলাকায় বাস করছি, যেখানে 10 থেকে 11টা আইপিএস অফিসার আছে। তারা কি করছে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। দুটো ফুটফুটে মেয়েকে যারা রিকভারি করতে পারছে না, উদ্ধার করতে পারছে না, এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ গোয়ালা সমাজ সহ এবং ভূমিপুত্র অধিকার মঞ্চ সহ আমরা 19টি সংগঠনের একটা মঞ্চ আছে। মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা সিপি অফিসারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাইছি, 7 দিনের মধ্যে যদি বিহিত না হয়, বাচ্চা দুটোকে জীবিত যদি রিকভারি করা না হয়, তাহলে কিন্তু আগামী দিন এই সিপি অফিসের বুকে একটা বৃহৎ গণ আন্দোলনের কিন্তু রূপ নেবে। এর জন্য যদি কোনো ঘটনা ঘটে, কোনো আইন শৃঙ্খলা অবনতি হয়, তার জন্য দায়িত্ব থাকবেন এই সিপি সাহেব, যিনি আমাদের মাথার উপর বসে আছেন। पश्चिम बंगाल आसनसोल के कुल्टी विधानसभा कुलतोड़ा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना में कुछ जमीन माफियाओं के एक सक्रिय सिंडिकेट ने एक ऐसी सरकारी जमीन पर हाथ मारा है जिस जमीन पर 2019 में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत दमकल विभाग का कार्यालय बनने वाला था, जिसका सपना कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों ने कई वर्षों पहले देखा था। पर उनका वो सपना तब टूटकर पूरी तरह से बिखर गया जब उन्होंने देखा कि जिस जमीन पर दमकल विभाग का कार्यालय खुलने वाला था, जिस जमीन को पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कर दमकल कार्यालय बनने के लिए पूर्ण रूप से मुहैया करवा दी गई थी, उस जमीन पर लोगों के कई आशियाने बन चुके हैं, जिसको लेकर 2019 के समय के आसनसोल नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी तबस्सुम आरा ने मामले को गंभीरता से उठाया। उनकी अगर माने तो जब वह निगम की उप मेयर हुआ करती थी, तब उन्होंने कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों की वर्षों से चल रही मांग को पूरा करने व उनको अमली जामा पहनाने के लिए आसनसोल निगम के मेयर, जिला शासक सहित राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पत्र लिखे थे, जिस पत्र पर सुनवाई भी हुई और कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों के सपने को पूरा करने के लिए एक ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से इलाके में दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने का आदेश भी प्राप्त हुआ था। जिस आदेश को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुल्टी के कुलतोड़ा मौजा के प्लांट नंबर 642 में करीब 30 शतक सरकारी जमीन भी मुहैया करवा दी गई थी। यानी यूँ कहे तो दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगर कुछ बचा था तो वो था दमकल कार्यालय बनने के लिए निगम द्वारा सरकारी तौर पर टेंडर निकालना। पर टेंडर निकालने से पहले ही पूरे देश में कोरोना ने अपना पैर पसार लिया और दमकल विभाग के बनने वाले कार्यालय की बिल्डिंग के लिए होने वाला टेंडर को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ऐसे में कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों का पूरा होने वाला सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। जब 2022 के समय जब देश के लोगों ने कोविड से अब मुक्ति पाई, तब माफियाओं के सिंडिकेट ने उक्त जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर लिया और उक्त जमीन पर प्लांटिंग कर उसे आने पौने कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। 2019 सन में हमने कुल्टी के लोगों के लिए, बल्कि हमारा कुल्टी के तमाम लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, फायर ब्रिगेड। यहाँ की मांग थी, यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी।
हमने सब जगह अपील किया, डीएम के पास, यहाँ तक कि हमारे जो ऊपर में जो है फायर ब्रिगेड जो हमारे मंत्री उनको भी किया, जितने भी लोग उन सारे जितने हमारे पद पे सर थे उन सबको मैंने फायर ब्रिगेड के लिए यहाँ पर एक मांग की थी। उस डिमांड पर हमारी कार्रवाई भी हुई, बहुत हद तक पहुँच भी गया, यहाँ तक कि पूरी इंक्वायरी वगैरह सब कुछ हो गया था, काम स्टार्ट ही होने वाला था। लेकिन 2020 सन आ गया और कोरोना काल आ गया, इस वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट रुक गया। कोरोना काल के बाद मुझे लगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा शुरुआत नहीं हुआ और मैं भी कार्यालय पर नहीं थी, मैं पद पर भी नहीं थी। लेकिन मेरा कोशिश जारी था कि मेरे ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कुल्टी वालों के लिए, इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं हुआ। आज देखा जा रहा है कि वहाँ पे ज़मीन पर कुछ माफियाए लोगों ने ज़मीन को, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग हो रहे, फ्लोट हो रहे, बहुत कुछ हो रहे। लेकिन कुछ एक हफ्ता पहले हमने हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी की कुछ पहल पर हमने देखा बहुत सी जगह पर एक्शन हुआ। मैं अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करूँगी, मैडम आप जिस तरह से ये पहल स्टार्ट किए, हमारे कुल्टी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फायर ब्रिगेड, जिस पर हमने काफ़ी हद तक काम भी कर चुकी हूँ और इस पर इंक्वायरी भी हो गया था, काम भी हो चुका था, लेकिन कोरोना काल की वजह से रुका। आपकी इस पहल से एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी कुल्टी के लोगों के लिए जो फायर ब्रिगेड की मांग है, इस पर आप कार्रवाई करें, नहीं तो वरना ये होगा आने वाले दिन में जो कुछ ज़मीन बचा हुआ है, 120 एकड़ ज़मीन वहाँ पर थी, वो जो कुछ ज़मीन बचा हुआ उस ज़मीन पर भी हमारे माफिया जितने भी यहाँ के माफिया लोग हैं उस पर कब्जा कर देंगे। अंडाल के बनबिहाल फाड़ी अंतर्गत प्योरा जामबाद इलाके में बुधवार सुबह 7 बजे ईश्वर कर्मी मेघनाथ का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। स्थानीय निवासियों को घटना की जानकारी सुबह करीब 5 बजे हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक के बेटे भीमसेन ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके पिता मेघनाथ मंगलवार को काम पर गए थे, लेकिन रात भर घर नहीं लौटे। सुबह उनका शव मिलने की खबर सुनकर वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उनका मानना है कि इस मौत के पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है, जो जांच के बाद ही सामने आएगी। स्थानीय निवासी रविंद्र कुमार यादव ने कहा कि मेघनाथ प्योरा जामबाद कोल्डी के पीट नंबर 6 इलाके में रहते थे और ईश्वर में कार्यरत थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये केवल आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई साजिश है। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. राज्य के विभिन्न हिस्सों में भू माफियाओं पर कार्यवाही। बीएलआरओ कार्यालय में सक्रिय दलालों के गिरोह पर कार्यवाही समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में बुधवार को भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। शिल्पांचल के विभिन्न क्षेत्रों में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आसुसोर कांग्रेस द्वारा कन्यापुर स्थित बीएलआरओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस द्वारा एचएलजी मोड़
से रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेता शाह आलम, प्रसन्नजीत पोयतुंडी, SM मुस्तफा आदि उपस्थित थे। वहीं भूमि के चरित्र में अवैध परिवर्तन और अभिलेखों में परिवर्तन, सरकारी निजी भूमि की खरीद बिक्री, दलालों, आदिवासियों के भूमि अधिकारों में हस्तक्षेप, भूमि और भूमि सुधार विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने BLRO कार्यालय का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कुल्टी के भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय के समक्ष ये विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया। দায়িত্বটা হচ্ছে যে আজকে কুলটির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভূমাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। গরিব মানুষের জমি, সরকারি জমি সব নিজেদের নাম করে চাপিয়ে পড়ে BLRO মদতে, তৃণমূলের নেতাদের মদতে নিজেদের নামে চাপিয়ে মানুষদেরকে বিক্রি করা হচ্ছে। এইগুলো যাতে বন্ধ হয়, ভূমাফিয়াটা এখানে বন্ধ হয়, এই সিন্ডিকেট রাজটা যাতে বন্ধ হয়, আমরা BLRO অফিসকে আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি। যদি আগামী দিনে এগুলো না বন্ধ হয় তাহলে এই BLRO অফিসের কোনো দরকার নেই। যে জনগণের জন্য নেই সেই অফিসেরও জনগণকে প্রয়োজন পড়বে না। আমরা কাল দরকার পড়লে তালা মেরে দেবো। इस BLRO ऑफिस से 4 कदम दूरी के पास एक तालाब है जिसका नाम है इमली तालाब। वहाँ हम लोग छोटा में सरस्वती भजन क्या करने के जाया करते थे। हमारे हिंदू भाई का आस्था से जुड़ा हुआ है। BLRO ऑफिस के नाक के नीचे एक तालाब का भराई हो गया। ऐसे बहुत सारे जमीन वेस्टेड है जो वहाँ पर मकान बन गया। ये किसके सह पर हो रहा है हम लोग जानते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी, अग्नि कन्या, हमारी CM मोहतरमा ममता बनर्जी संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, मगर उन्हीं के जमीन के नीचे 99% चोर लोग बास कर रहा है, डकैत लोग बास कर रहा, जो जमीन का लूट कर रहा, जमीन का आम आदमी जो आज परेशान है। आसुसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 26 में निगम सड़कों की मरम्मत करा रहा है। आसुसोल नगर निगम के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा से पहले खोदी गई सड़कों की अब अस्थायी मरम्मत की जा रही है। वार्ड संख्या 26 में भी सड़कों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन निगम के मेयर विधान उपाध्याय को अंधेरे में रखकर सड़क मरम्मत की गुणवत्ता के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। हालांकि 3 इंच पिच डालकर सड़क की मरम्मत कराने की बात हो रही है, लेकिन कहीं 3 इंच पिच नहीं डाली जा रही है, कहीं 3 इंच तो कहीं 1.5 इंच डालकर सड़क की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा नगर पालिका मामले पर विचार करना चाहिए और सड़क की ठीक से मरम्मत करनी चाहिए। लेकिन इस बारे में तपन से बात करने पर उन्होंने कहा अगर मरम्मत हुई भी है तो काम की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। सड़क सुधार के सुपरवाइजर शेख मोहम्मद द्वारा जहां पहले से लेवल है वहां 2 से 2.5 इंच पिच डालकर काम किया जा रहा है। इससे अधिक पिच देने पर सड़क उबड़ खाबड़ हो जाएगी, इसलिए 3 इंच से ज़्यादा पिच नहीं डाली जा रही है। अभी अमर चटर्जी से बात हुआ। वो जो यहाँ का ठेकेदार जो है वो रासू रुईदास से बात किया। वो रासू रुईदास को अगला बोला जो कितना का फिनिशिंग है, वो अगला बोला 3 इंची का है, बोला 3 इंची पूरा काम होना चाहिए, उससे कम होगा तो अमर एक्शन लेगा, खुद बोला। বাইপাস শুরু করে আচ্ছা ছোটো বাজার থেকে পর্যন্ত হবে, তারপরে কেটে দিতে ঘুরবো। এটা কত ইঞ্চি? এটা করছি আমরা 3 ইঞ্চি মতো করছি। এমনি বলছেন 2 ইঞ্চি? না, এর কোনো কিছু লেভেলিং হয়তো কম হতে পারে, যাতে রোড থেকে ডাউন তার থেকে বেশি হবে। আচ্ছা, হাইট একটু কম হবে। আচ্ছা, এমনি 2 ইঞ্চি আছে, যেখানে গাড্ডা হবে ওখানে 3 ইঞ্চি চলে আসে। হ্যাঁ স্যার, আমার লেভেলটা ঠিক রেখেছি। আচ্ছা, এই মানে কে করাচ্ছে, মালিক কে? মালিক গৌতম। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।